Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Mr. Jeet Kumar, faculty of General Study. So today this is basically third class of NCERT series of 12th class history. Okay. So firstly we are going to revise whatever we have discussed so far. Okay. So before that, we are going to see our few foundation courses which are going on. First, NCERT foundation course for all competitive exams from class 6 to 12. Okay, so ये मैं पर्सनली ले रहा हूँ ये एनसीईआरटी क्लासेस फाउंडेशन कोर्स का. मैथ्स फाउंडेशन कोर्स हमारे मॉन्टी सर ले रहे हैं और रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स जो हमारे रीजनिंग एक्सपर्ट जितेंद्र सर, एंड लास्ट वन जनरल साइंस फाउंडेशन कोर्स which this course is dealing by our Shubham sirs. Okay, so this is all modular courses where this course is about to launch of history subject, geography subject, and economy, political science, and most important current affairs. And you already know science, reasoning, math foundation courses are running. Okay, so students, I am requesting to all of you go and watch all that courses videos which are already uploaded on YouTube platform. Okay, so हम फर्स्टली देखते हैं जो हमने क्या रिवाइज करते हैं, जो हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था. ओके, तो एक बार देखते हैं. जैसे फर्स्ट जो हमारा था लेक्चर फर्स्ट जो हमारा था उसमें हमने क्या देखा था, सिलेबस देखा था. सिलेबस को हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था. जो जितने भी पूरे सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था. ओके, पार्ट 1 और देन पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3. और ये किसके थे, ये तीनों पार्ट थीम इन इंडियन हिस्ट्री. ओके, थीम इन इंडियन हिस्ट्री. ये 12th क्लास का सिलेबस है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड टाइटल ऑफ द बुक इज बेसिकली थीम इन इंडियन हिस्ट्री. ओके, ये लेक्चर फर्स्ट है. और लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या देखा था, बीसी देखा था. किसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट. ओके, इसका जो सेकुलर टर्म था क्या था, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा. देन उसके बाद हमने देखा था एडी देखा था, एंड सेकुलर टर्म देखा था सीई, कॉमन एरा किसे बोलते हैं. ओके, देन उसके बाद हमने टाइमलाइन देखा था, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो ये हमारे फर्स्ट लेक्चर थे. ओके, सेकेंड लेक्चर, और इसमें एक और देखा था बहुत इंपॉर्टेंट था, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. इसमें क्या अंतर, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था. सेकेंड लेक्चर जो हमारा था, लेक्चर सेकेंड जो हमारा था उसमें हमने देखा था हड़प्पन सील. हड़प्पन सील्स उसको हमने देखा था. देन उसके बाद हमने देखा था डिवीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. डिवीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था पूरे टाइम पे, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट वन को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव फेज. ओके, फॉर्मेटिव फेज था जिसे आप अर्ली फेज भी कह सकते हैं. सेकेंड जो मैच्योर हड़प्पा था, मैच्योर हड़प्पन फेज था. और लास्ट वन था आपका लेट हड़प्पन. ओके, देन उसके बाद हमने क्या देखे थे, स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन, कहाँ कहाँ ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी. ओके, जिसमें हमने देखा था पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान,
ओके, सो ये हमने देखे थे कहाँ कहाँ पे सिविलाइजेशन का। इंडिया में हमने जैसे बहुत सारे देखे थे, हरियाणा, पंजाब एंड सो ऑन, ये सब हमने देखा था। तो ये हमने बेसिकली हड़प्पन सिविल डिवीजन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन, कहाँ कहाँ पे सिविलाइजेशन फैली हुई थी। जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, ए प्लान्ड अर्बन सिटी। ओके, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्लान्ड अर्बन सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम देखते हैं। Perhaps the most unique features of Harappan civilization was the development of urban center। उसका जो अर्बन सेंटर था बहुत एडवांस लेवल का था। जो हम अभी देखेंगे मोहनजोदड़ो को बहुत नजदीक से हम जानेंगे, ठीक है। Although मोहनजोदड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, मोहनजोदड़ो जो है उसको हम वेल नोन साइट बोलते हैं, बट हड़प्पन साइट फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। बट वेल नोन साइट किसे बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पन साइट था वो डिस्ट्रॉय हुआ था। क्यों डिस्ट्रॉयड हुआ था वो हम देखेंगे आगे। ओके, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। जो पूरे मोहनजोदड़ो का सेटलमेंट था उसे 2 सेक्शन में बांटा गया था। वो एक स्मॉलर था, ठीक है, पर क्या था? राइज था, मतलब हायर प्लेटफॉर्म पे था। दूसरा लोअर था बट लार्ज था, यू कैन से, जिसे लोअर टाउन भी कहा जाता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डेजिग्नेट करते हैं दीज द सिटाडेल, इसको सिटाडेल बोलते हैं, एंड द लोअर टाउन। ओके, मोहनजोदड़ो के जो 2 सेक्शन थे, फर्स्ट को जो क्या था? स्मॉल था और राइज था, एंड लास्ट सेकंड कौन सा था? लोअर था एंड लार्ज था, लंबा था। तो द सिटाडेल ऑज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। अब वहां कुछ भी बिल्डिंग जैसे बनेगी तो पहले एक बेस तैयार किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म, और देन उसके ऊपर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, इट वाज वॉल्ड, उसको अच्छी तरह दीवारों से घिरा हुआ था, which meant that it was physically separated from the lower town. The lower town was also walled, जो लोअर टाउन से फिजिकली वो सेपरेटेड होता था, और जो लोअर टाउन जिसे कहा गया है उसको भी वॉल्ड, वो दीवार से अच्छी तरह से घिरा हुआ था। ओके, सो आप देख रहे हैं several buildings were built on, कुछ बिल्डिंग्स है वो प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होती है, which served as the foundation, which क्या सर्व करती है? फाउंडेशन स्टोन का वो काम करती है। It has been calculated that, ऐसा माना जाता है कि if one lever moved roughly a cubic meter of earth daily, then just put the foundation, अगर एक लेवर एक क्यूबिक मीटर अगर दिन में मूव करता है तो सिर्फ फाउंडेशन स्टोन को बिल्ड करने में 4 मिलियन पीपल पर्सन अ डे रिक्वायर होता था। ओके, तो यहाँ पे इससे यह अनुमान लगाया जाता है जो मोबिलाइजेशन ऑफ जो लेबर था वो बहुत लार्ज स्केल पे वहां पे होता था। ओके, सो यू कैन सी है इन अदर वर्ड्स मोबिलाइजेशन लेबर ऑन अ लार्ज स्केल। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। कंसीडर समथिंग एल्स। अब देखिए कुछ और देखते हैं। वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस, जब प्लेटफॉर्म को बना दिया जाता था, ऑल बिल्डिंग्स एक्टिविटी, जितने भी बिल्डिंग एक्टिविटी होगा वो सिटी के अंदर विद इन सिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द फिक्स्ड एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म। अगर प्लेटफॉर्म बन गया तो जो भी बिल्डिंग एक्टिविटी का कंस्ट्रक्शन होगा वो एक फिक्स्ड एरिया में होगा, ना कि आप कहीं और कर सकते उस कंस्ट्रक्शन को। सो इट सीम्स दैट, सो ऐसा लगता है दैट द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान, पहले सेटलमेंट को प्लान किया जाता था एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। ओके, समझिए। द अदर साइन ऑफ प्लानिंग, अगर कुछ साइन और प्लानिंग का देखते हैं, जैसे ब्रिक्स देखते हैं, आप कौन से ब्रिक्स? विच वेदर सन ड्राई, या धूप में सूखे हुए ब्रिक्स थे या बेक या पके हुए थे वो। वर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशो, उसका स्टैंडर्ड रेशो क्या था? ओके, वर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम्स, लेंथ जो उसका ब्रेथ था वो 4 गुना था और हाइट उसका 2 गुनी थी, जो वहां पे ईंटें जो होती थी। सच ब्रिक्स वर यूज टू ऑल हड़प्पन सेटलमेंट, जो ऐसे ब्रिक्स होते वो पूरे जितने हड़प्पन सेटलमेंट्स थे वहां पे ये पाए गए हैं। तो गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर। ओके, देन हम देखते हैं विच रिवर बेसिन कंटेन्स 2/3 ऑफ द नॉन हड़प्पन सेटलमेंट। ऑब्वियसली बात है, घाघर और हाकरा रिवर, जिसको एशियन नेम सरस्वती रिवर भी कहा जाता है। नेम द 5 मेजर सिटी, आपको 5 ऐसे सिटी के नाम बताने हैं जो इस टेक्स्ट में है, जैसे मोहनजोदड़ो, बनवाली, कलिबंगा, आप लोथल, जो आप सिटी बोल सकते हैं। उसके बाद है बिसाइड्स मेजर सिटी जो भी डेवलप हुई, उसके अलावा व्हाट अदर कैटेगरीज ऑफ सेटलमेंट, क्या ऐसी कैटेगरी थी
हैव आर्कोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई, जो आर्कोलॉजिस्ट पता लगा पाती है। तो आप बोल सकते हैं स्मॉल टाउन्स थी, विलेजेस थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन था, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर इट मींस, एंड ट्रेडिंग आउटपोस्ट था। आप कह सकते हैं व्हाट थ्री कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद द आर्कोलॉजिकल कल्चर, तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो आर्कोलॉजिकल कल्चर से दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू, जब मेच्योर हड़प्पा का फॉर्मेशन हुआ उससे पहले ऐसे कौन से कल्चर थे जो डेवलप हुए थे। आप बोल सकते विलेज लाइफ था, ओके, सिंपल पोएट्री यूज करते थे एंड टूल्स यूज करते थे, एंड ग्रेजुएट डेवलपमेंट, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन, ये तीन ऐसे थे। फ्रॉम व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी डिड द हड़प्पन कल्चर इमर्ज अराउंड 7000 BC, कैसे कम्युनिटी से वो बिल्ड राइज हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप कर सकते हैं देखो पैस्टोरल और फार्मिंग कम्युनिटी से, ओके। सो अगेन दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो प्लीज बी लिसन वेरी केयरफुली। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ आर्कियोबॉटनिस्ट, जो आर्कियोबॉटनिस्ट थे उनका क्या प्राइमरी रोल होता है। तो बेसिकली स्टडी करते थे प्लांट के जो भी रिमेन्स होते हैं, ग्रेन्स, चारकोल, ठीक है, उससे क्या पता लगाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट पास्ट एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट का पैटर्न करना था, इन्वायरमेंट पैटर्न कैसा था, पास्ट जो भी प्लांट्स का था वो कैसे स्टडी किया बाय द हेल्प ऑफ सीड्स एंड ग्रेन्स, ओके। आइडेंटिफाई द ग्रेन्स कॉमनली फाउंड एट द हड़प्पन साइट, विच स्पेसिफिक ग्रेन इज कंसिडर्ड रिलेटिव, कौन से ऐसे जो सीड्स है जो उनको बहुत मात्रा में नहीं मिले, हर साइड पे नहीं मिले, तो बेसिकली वो राइस था। और वो कॉमन कौन से थे, व्हीट बोल सकते हैं आप, बार्ले बोल सकते हैं, ओके। देन लिस्ट द टाइप्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ऐसे कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे जिन्हें एनिमल बोन्स के द्वारा उन्होंने पता, आप बोल सकते कैटल है, बफेलो है, सीप है, और वाइल्ड स्पीसीज कौन से थे, एंटीलोप, डियर, सीप एंड गोट, ओके। देन अगेन ये देखते हैं व्हाट एविडेंस सजेस्ट दैट द बुल वाज नोन, अब क्या किस एविडेंस से हमें पता लगता है जो बुल के बारे में वो जानते थे, बुल वाज नोन फॉर एक्टिविटीज लाइक प्लगिंग, जुताई के लिए। तो कहाँ पे मिला है, टेराकोटा फिगरीन मिला है ना, and field marks suggest that bull for plugging, okay। at which two sites have terracotta models of the plug have been, कहाँ पे ऐसे दो साइट्स मिले हैं जहाँ पे टेराकोटा जो प्लग का मॉडल है वो मिला है, कहाँ मिला है, बनवाली एंड कलीबंगा, ओके। सो अगेन गाइस दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो प्लीज रीड, लर्न, ओके, एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल। व्हाट यूनिक फीचर्स ऑफ द प्लग फील्ड एट कलीबंगा, यूनिक फीचर क्या था वो जो कलीबंगा में जो प्लग फील्ड मिले हैं, सजेस्ट दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रो, जिसके कारण दो अलग अलग के क्रॉप ग्रो करते थे। क्रिस क्रॉस है, क्रिस क्रॉस फरोज मार्क है जो एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, दूसरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। सजेस्ट इंटरक्रॉपिंग, मस्टर्ड इन ए वाइड, जो मस्टर्ड है उसको वाइड रोज में लगाया जाता था, और जो पल्सेज है दालें जो उनको नैरो जो पतली सी होती है वहां पे लगाया जाता है। देन आफ्टर दैट again these question are very important। while traces of canals अब कहाँ मिले थे, हमने पढ़ा था ना अफगानिस्तान में सोतगोई में मिले थे, तो यही यहाँ पे है दे आर मिसिंग इन पंजाब और सिंध, बट वो कैनाल पंजाब और सिंध में नहीं थे। ओबियसली पंजाब सिंध में क्या था, नेचुरल फ्लो वाटर बहुत अच्छा था, इसलिए वहां पे कैनल सिस्टम नहीं बनाया गया। व्हाट रीजन डज द टेक्स्ट प्रोवाइड फॉर दिस सब्सटेंस, अब किस कारण ये क्या रीजन था जो ये वहां पे कैनाल नहीं मिले। तो आप बोल सकते हैं जो नेचुरल रिवर वहां पे फ्लो उनका अच्छा था, फ्लडेड जो वहां पे जो भी जगह थी, चाहे वहां पे जमीनें थे, फ्लडेड होता था, एनुअली होता था, ओके। तो इसी कारण वहां पे कैनल सिस्टम बिल्ड नहीं हो पाए। देन बिसाइड कैनल्स के अलावा व्हाट आर द टू मेथड ऑफ इरिगेशन, उसके अलावा दो ऐसे कौन से मेथड इरिगेशन के थे, तो वह कुएं थे, वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस थी, ठीक है, वो यूज करते थे। सो अगेन सी दीज क्वेश्चंस। सैडल कॉइन्स, हाँ हमने लास्ट लेक्चर में सैडल कॉइन्स भी पढ़ा था, जो अभी रिवीजन पार्ट में मैंने उसको बाय मिस्टेक नहीं लिया। सैडल कॉइन्स थे वहां पे, क्या सैडल कॉइन्स, क्या सिलॉट जिसे बोलते हो आप,
बिहार, यूपी एंड इवन अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो कैसे थे, किस लिए यूज करते थे, तो ग्राइंडिंग पर्पज से यूज करते थे एंड हर्ब्स को और स्पाइसेस जो हुए थे उसको पीसने के तौर पे यूज करते थे। हमने उसका पिक्स भी देखा था। ओके, देन बहुत सारे कहाँ पे मिले, मोहनजोदड़ो में अबाउट अप्रॉक्स 700 मिले। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मेन टाइप्स ऑफ कॉइन। अब दो ऐसे टाइप्स के कॉइन्स थे जिसको जो अर्नेस्ट मैके की जो बुक होती है उससे वो कौन से थे, आपको यहाँ पे जानना है। तो पहला जो था वो फ्लैट स्टोन था जिसको रबिंग करने के लिए फोर्थ आगे पीछे में पीसने के लिए यूज किया जाता, और दूसरा जो था सर्कुलर स्टोन का था जो उसे ग्राइंडिंग पर्पस से यूज किया जाता था। ओके, अंडरस्टूड। देन व्हाई वर द सम स्टोन निकनेम इज बेसिकली करी स्टोन बाय द आवर वर्कर। क्यों वर्कर के द्वारा उस स्टोन को करी स्टोन भी बोलता था, बिकॉज दैट स्टोन रिजेंबल्स लाइक ए व्हाट, रिजेंबल्स लाइक ए करी स्टोन, बिकॉज दे कैन यूज इन आवर किचन। और वो चाहते जो म्यूजियम से वो स्टोन हमें मिले जिसके कारण हम किचन में उसको यूज कर पाए। ओके, तो यही है, बिकॉज दे रिजेंबल मॉडर्न ग्राइंडिंग स्टोन, I told you already, used to prepare spices and paste their shape and wear pattern suggested similar to today's kitchen tools. Okay, so got it. All these questions are real very important. So I have discussed in detail. आप कुछ देखते हैं, वर्ड मीनिंग देखते हैं। ब्रिक रोवर्स किसे बोलते हैं? ब्रिक रोवर्स ऑब्वियसली बात जो ईंटों की क्या चोरी करेगी उसी को ब्रिक्स रोवर्स बोलते हैं। यहाँ पे वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसी जिसको आर्कियोलॉजी जो क्या पता लगाती है, जो रिसर्च करती है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज जो भी होती है इंडिया में, उसके कारण फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अलेक्जेंडर कनिंग को कहा जाता है, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे हमारे एएसआई के, फॉर हिज पायनियर वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, देन प्रिजर्व केप्ट इन ओरिजिन, किसी चीज को आप प्रिजर्व करके रखते हैं, अच्छी तरह रखते हैं, तो जो हमारे जितने भी साइट से जो कंडीशन थे मोहनजोदड़ो में उसको अच्छी तरह फार बेटर प्रिजर्व देन हड़प्पा से उसे बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है। ओके, देन आता है ये देखिए अगेन सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है? स्मॉलर हायर वेस्टर्न ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट को क्या बोलते हैं? सिटाडेल मिलते हैं। ऑफन बिल्ट ऑन, एक प्लेटफॉर्म पे उसे बिल्ड किया जाता है, फिजिकली सेपरेटेड from the rest of the town. Okay, mud brick platform, elevated structure, again same things, mobilizing labor, the act of organizing and putting a large number of people to work on a specific project. Okay, परसेंटेज क्या, एक दिन में आप कितना वर्क कर पाते हैं, क्या ग्रिड पैटर्न, क्या लेआउट ऑफ रोड स्ट्रीट दैट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। अब ये राइट एंगल बनाती है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ऐसे करके, तो ये यहाँ पे सारा डिस्कशन था। अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड bricks sequence, street and drains were likely layout first and then house were built along them. पहले street and drain को बनाया जाता था, then उसके साथ ही houses का build अच्छी तरह किया जाता था। अब देखते हैं plight of हड़प्पा। Although अब हड़प्पा का जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है? हड़प्पा was the first site to be discovered. It was badly destroyed by the brick rovers. ब्रिक रोवर्स को इस साइट है वो उसे बैडली डिस्ट्रॉय किए, क्यों? क्योंकि ईंटें की वो चोरी करके अपने कहाँ अपने घर में लगाते थे। अब यहाँ कहा जाता है इन अर्ली एज इट इज अलेक्जेंडर कनिंग कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, जो उन्होंने क्या कहता है, क्या कहते हैं? ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी उन्हें कहा जाता है। नोटेड दैट अमाउंट ऑफ ब्रिक व्हाटएवर अमाउंट टेकन फ्रॉम दिस साइट द इनफ फॉर द अबाउट 100 माइल्स रेलवे लाइन बिटवीन द लाहौर एंड मुल्तान। अगर लाहौर से मुल्तान तक अगर रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो वो इतनी ईंटें सफिशिएंट थी हड़प्पा की, जिसके जो ये वहां पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ओके, तो इसी कारण हड़प्पा साइट था वो अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं था और नहीं हो पाया। ओके, सो आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत बेहतरीन सिस्टम था। One of the most distinctive feature of Harappan city was the carefully planned drainage system. कैसे पानी का निकासी कैसे होता है तो वो देखते हैं। If you look the plan of the lower tower की अगर हम प्लान की बात करते हैं, that road and street were laid out along the grid pattern. जो रोड थे, जो स्ट्रीट थे, उसको ग्रिड पैटर्न पे बनाए जाते थे। ओके, जो ग्रिड पैटर्न पे
इट सीम्स दैट ऐसा लगता है जैसे स्ट्रीट विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ट अलोंग, पहले स्ट्रीट बनाया गया, जैसे गली बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करने लिए, उसके बाद उसके साथ साथ हाउसेस का घर बनाया गया। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जो भी आपके घरों के जितने वेस्ट वाटर होते हैं, फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, एवरी हाउस नीडेड हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट, जो जितने भी हाउसेस थे एक स्ट्रीट के साथ एक वॉल होना जरूरी होता था। ओके, सो यही है सिटाडेल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट हैव ए स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट, जिसको क्या कहते थे, सिटाडेल करते थे। देन उसके बाद डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब देखते हैं वहां का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, घरेलू जो वास्तुकला थी वो कैसे थे। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या गया है, देखो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होते थे, जैसे कोर्टयार्ड बोला जाता, जिसे आजकल अगर में आंगन बोल सकते हो आप। आपने देखा होगा जब आप गांव में जाते हो, एक बीच में बहुत बड़ा आंगन होता था, उसके चारों तरफ रूम होता था। तो वो आंगन क्यों यूज किए जाते हैं, तो आप क्यों यूज करते हैं, गर्मी में वहां पे बैठने के लिए यूज, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली द लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जांपल्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मेनी वर सेंटर ऑन कोर्टयार्ड के सेंटर आंगन विथ रूम्स ऑल साइड वी हैव डिस्कस्ड। The courtyard was probably the center of activity, वो center of activity mainly होता था, such as what, cooking, weaving, particularly during the hot and dry weather. What is also interesting is an apparent concern for privacy. प्राइवेसी का वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। देयर आर नो विंडो नहीं थे इन द वॉल्स ऑन द ग्राउंड लेवल पे जो घर थे उनमें विंडो नहीं होती थी वहां पे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, जो विंडो ग्राउंड लेवल पे होती थी कि नहीं, तो प्राइवेसी का कंसर्न वो कैसे रखते थे। बिसाइड इसके अलावा द मेन इंटरेस्ट डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू। आप जब मेन इंटरेस्ट से एंटर करोगे तो आप डायरेक्ट व्यू कोर्टयार्ड में नहीं, मतलब आंगन में आप नहीं देख सकते हो। ओके, डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। एवरी हाउस हैड इट्स ऑन बाथरूम। हर घर के जो जितने भी हाउस थे उसके अपने सेपरेट बाथरूम होते थे, जो ब्रिक्स के बने होते थे, जो कनेक्टेड होते थे वॉल के द्वारा। स्ट्रीट ड्रेन जो गली होती थी उससे कनेक्टेड होते, जिसके कारण वेस्टेज इजिली से जो वॉशरूम का है वो निकल सके, एग्जिस्ट कर रहे। सम हाउसेज हैव रिमेन ऑफ द स्टेयर, कुछ हाउसेज में स्टेयर के सीढ़ियां होती थी टू रीच सेकेंड स्टोरी। अगर सेकेंड फ्लोर पे जाना है तो वहां पे सीढ़ियां भी होती थी। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल का जो स्ट्रक्चर था हाउस को, कितना वेल ऑर्गेनाइज था। ओके, देन मेनी हाउसेज हैड वेल, कुछ कुएं भी होते थे, ऑफन इन ए रूम दैट कुड बी रीच, रूम में होते थे, जब आप बाहर से आ रहे हैं तो आप उस कुएं को यूज कर सकते हैं, फ्रेश होने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, जिसे पैसेज के द्वारा यूज किया जाता है, पैसेंजर के द्वारा। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कॉलर्स जो है वो एस्टिमेट लगाते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वेल था वो अबाउट 700 के अराउंड था वहां पे। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे एग्जाम में। ओके, अब देखिए हिंदी में है, गो गाइज एंड रीड इट। ये देखो स्ट्रक्चर सिस्टम है आपका पूरा मोहनजोदड़ो का। देन आते हैं द मोस्ट एशियंट सिस्टम एट डिस्कवर, अभी तक खोजी गई एक सबसे प्राचीन प्रणाली। ओके, तो देखते हैं अबाउट द ड्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका लेआउट के बारे में पढ़ते हैं, जो कैसा लेआउट था। ओके, अर्नेस्ट मैके जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे वो यहाँ पे नोट कर पाते हैं, इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एशियंट सिस्टम, जो मोस्ट एशियन सिस्टम का मोस्ट कंप्लीट सिस्टम था उसको अभी तक डिस्कवर किया गया। एवरी हाउस इज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट, जितने भी हाउसेज वहां बने थे वो क्या गली के जो ड्रेनिंग सिस्टम थे उससे कनेक्ट होते थे। द मेन चैनल वर मेड ऑफ ब्रिक्स, जो उनका मेन चैनल था वो ब्रिक्स के बने होते थे, ईंटे के बने होते थे, जिसे एक पेस्ट के द्वारा, ठीक है, मोटर में अच्छी तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। वर कवर्ड विद लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव फॉर क्लीनिंग, जैसे लूज ब्रिक्स होता है उससे उनको कवर कर दिया जाता था। अगर उसमें कुछ चॉकिंग हो जाती थी, इट मींस जाम हो जाता था, तो उसको क्लीन करने में इजिली उसको क्लीन कर सके। इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर, लाइमस्टोन को भी यूज किया जाता था। हाउसेज ड्रेन फर्स्ट एम्पिटेड इनटू ए सम्प और सेस्पिस, यहाँ पे सम्प सेस्पिस को एक गड्ढा किया गया, जहां से जितने ड्रेनेज अगर होता है तो वो पहले गड्ढे में जाके गिरेगा, गड्ढे में सॉलिड वहां पे जमा होगा और ऊपर से
पानी का फिर फ्लो होगा, और बाद में उस जो सेस्पिट होता था वहां पे उसको इजिली क्लीन कर लिया जाता था। इनटू विच सॉलिड मटेरियल्स, देखो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इनटू विच सॉलिड मैटर सेटल व्हाइल वेस्ट वाटर फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन। ओके, देन ये वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल वर प्रोवाइड है। जो लॉन्ग ड्रेनेज चैनल था उसे कुछ इंटरनल पर सेस पिट बनाया जाता था क्लीनिंग करने के लिए, जिसके कारण नली में जो है कूड़ा कचरा जो वेस्टेज है वो नहीं फंसे और पानी का जो फ्लो है वो सही से एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो सके। तो इट इज ए वंडर ऑफ आर्कोलॉजिकल दैट, अब आर्कोलॉजी के लिए वंडर है दैट लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल, इट मींस दैट जब वो सफाई करते थे नली का, तो जो नाली का जो सफाई किया जाता था वहां पे उन्होंने कुछ हीप मतलब कुछ मटेरियल के उनको ढेर मिले हैं, जिसके कारण मोस्टली सैंड थे, हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड लेइंग आउट अलोंग साइड। जो और लॉन्ग ड्रेनेज चैनल था वहां पे ये हीप ऑफ मटेरियल के जो बेसिकली सैंड्स थे, रेत के मिले हैं, जिसे ये लगाया जाता है जो नॉट ऑलवेज कटेड अवे व्हेन द ड्रेन वाज क्लियर, जब ड्रेन को अच्छी तरह क्लियर किया। आप भी देखे होंगे आजकल जब नाली को सफाई किया जाता है तो वहां पे जो भी कचरा होता है उसको अच्छी तरह से नहीं रिमूव कर पाते हैं। तो वही यहाँ पे कुछ वहां पे एविडेंस मिले फ्रॉम अर्नेस्ट मैकाकी जो बुक है द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लास्ट सिटी, ये सिर्फ लास्ट सिटी के लिए ही नहीं थे, इवन स्मॉल सिटीज में भी इसका सेटलमेंट था। दैट एट लोथल, लोथल में हम एग्जांपल देखते हैं, व्हाइल हाउस वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक और ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक। ओके, जहां पे हाउस मड ब्रिक पे बनते थे बट जो ड्रेन्स थे वो बर्न ब्रिक पके हुए ईंटे से बनते थे। ओके, सो अगेन देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। रेजिडेंशियल relating to place where people live rather than place of business or industry। कोर्टयार्ड क्या आंगन को ही बोलते थे, ओपन एरिया होता था लाइक ए यार्ड। स्टोरी क्या होता था सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, फ्लोर और लेवल ऑफ बिल्डिंग। स्कॉलर्स पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड, ओके, स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फील्ड आप कह सकते हैं। मोटर जो होते थे मोटर वर्केबल पेस्ट होते थे जिसको ऑफन लाइम और सैंड एंड वाटर से मिक्स करके यूज टू बाइंड ब्रिक और स्टोन टुगेदर। सेस्पिस्ट हम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, क्या होते थे, पिट ए होल यूज टू कलेक्ट लिक्विड वेस्ट को यूज करने उसको सीवेज के तौर पे। आर्कोलॉजी, डेब्रिज, सेटलमेंट, लाइमस्टोन। ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स आर बेसिकली आई हैव मेंशन्ड हियर टू गो एंड जस्ट रीड इट केयरफुली। ओके, देखिए मैच्योर हड़प्पा किसे बोलते हैं, पेस्टोरलिज्म कम्युनिटी कौन सी होती थी, आर्कोबॉटनिस्ट का क्या रोल होता था, जूलॉजिस्ट का क्या रोल होता था, एंड डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल को वो पालते थे। देन एक्स्ट्रापोलेट मतलब जब हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज को देख के। सेमी एरिड एक क्लाइमेट दैट इज वेरी ड्राई एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। टेराकोटा एक क्ले होता था रेडिश ब्राउन कलर का, अनग्लेज्ड सिरेमिक क्ले दैट हैज बीन क्या उसको बेक पकाया जाता था। फिर ब्रॉडकास्ट स्कैटर, जब हम सीड्स जो होते थे उसको जब हम खेतों में डालते थे, ठीक है। ओके, देन सैडल कॉइन, सैडल कॉइन्स किसे बोलते हैं, वी हैव देखा सैडल कॉइन की हमने फोटो देखी वहां पे, उसको किस पर्पस से यूज किया जाता था। ओके, देन नेदर स्टोन, द बॉटम और बेस स्टोन को नेदर स्टोन बोलते हैं, यूज्ड इन फॉर ग्रिंडिंग टू लाइक ए कॉर्न। ओके, ग्रीन करने के लिए उसको यूज किया जाता था। अब अर्बन प्लानिंग देखते हैं, लोअर टाउन किसे बोलते हैं, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म क्या होता है, ग्रिड पैटर्न क्या होता है, सिटी लेआउट वेयर स्ट्रीट एंड रोड्स क्रॉस क्या ईच अदर क्रॉस करती है एट अदर राइट एंगल 90 डिग्री पे, फॉर्मिंग स्क्वायर एट रेक्टेंगुलर ब्लॉक वो क्रिएट करती है, जिसके कारण क्या होता है जो इजी टू मूवमेंट हो सकता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो सकता है। मड ब्रिक प्लेटफॉर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। लोअर टाउन किसे बोलते हैं, जो लार्ज था और बेसिकली हाइट उनकी छोटी थी, लार्ज लोअर सेक्शन ऑफ द सिटी वेयर मोस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग वर लोकेटेड। अर्बन प्लानिंग, सिटाडेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट स्पेसिफिक फाइंड्स allow archaeological to reconstruct the dietary practice of the हड़प्पन। तो मैंने यहाँ पे आंसर शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया कि इससे हमें पता लगा पाता है कि उनकी डाइट पैटर्न क्या था, क्या खाते थे। ओके, द लिस्ट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल हुज बोन्स, कौन कौन से ऐसे वाइल्ड एनिमल मिले जिसके बोन्स उनके मिले, उनके लिस्ट आपको देने हैं। व्हाट एविडेंस सजेस्ट दैट द बुल वाज यूज्ड फॉर प्लॉगिंग, किस एविडेंस के द्वारा हम सजेस्ट कर पाते हैं जो बुल जो है वो प्लॉगिंग पर्पज के लिए हड़प्पन कल्चर में यूज किए जाते हैं।
टेराकोटा मॉडल ऑफ ब्लॉक्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दे रखा है। ओके, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टू सेट ऑफ राइट एंगल, दो टू सेट्स ऑफ फरोज राइट एंगल्स पे फाउंड एट द प्लग फील्ड इन कलिबंगा। ओके, उसके क्या पर्पज थे, दो क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे। ओके, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। वेयर हैव ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड, कहां पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल फाउंड हुए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अफगानिस्तान, सोतोगोई। ठीक है, व्हाट एविडेंस पॉइंट टू द फैक्ट दैट हड़प्पन सेटलमेंट वर फर्स्ट प्लान एंड देन इंप्लीमेंटेड। अब ऐसा क्यों हम मानते हैं, जो पहले जो था उस हड़प्पन सेटलमेंट को प्लान किया गया और फिर उसके बाद नगर बसा गया। अब बोल सकते हैं ब्रिक साइज, ब्रिक साइज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं 1:2:4 के रेशो में। प्री लेड स्ट्रीट ग्रिड्स, प्री लेड पहले स्ट्रीट को प्लान किया जाता तो उसके अराउंड घर को फिर बनाया जाता। केयरफुली अलाइन ड्रेनेज सिस्टम। डिस्क्राइब द ग्रिड पैटर्न यूज्ड इन लेइंग आउट रोड्स एंड स्ट्रीट इन हड़प्पन सिटी। देन देखते हैं हाउ वाज द कंसर्न, प्राइवेसी को कैसे कंसर्न रखा जाता था। लास्ट वन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वेल्स हैव बीन एस्टिमेटेड, कितने मिले, तो आप बोल सकते हैं अबाउट 700 अराउंड। ओके, सो अगेन फ्यू क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। व्हाट मटेरियल यूज्ड टू मेक फूड, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते थे फूड प्रिजर्वेशन के लिए, अब लाइक ग्राइंडिंग वेसल, मिक्सिंग बॉल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड सो ऑन। डिफरेंस बिटवीन द टू मेन टाइप्स ऑफ सैडल कॉइन, जो हमने पढ़ा दो टाइप के, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। व्हाट वर द सर्टेन स्टोन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो, जिसे हम करी स्टोन भी बोलते हैं। व्हाई वाज हड़प्पन बैडली डिस्ट्रॉय कंपेयर, अब हड़प्पा क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, अगर मोहनजोदड़ो साइड से हम कंपेयर करते हैं क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, ब्रिक रोवर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। ओके, who is often referred to as father of Indian archaeology, किसे कहते हैं, ओके, अलेक्जेंडर कनिंगम। डिस्क्राइब द टू डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट लाइक सीटाडेन एंड लोअर टाउन, उसको आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द टू मेन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, अगेन सेम क्वेश्चंस। व्हाट वर सर्टेन स्टोन डिस्कवर एट मोहनजोदड़ो, निकनेम करी स्टोन, किस स्टोन को, उस स्टोन को क्यों करी स्टोन कहा जाता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स मैंने कर दिए हैं, just go and watch all these things very carefully. So dear students, we have discussed what मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ा। ओके, उसके बाद हम उनका क्या ड्रेनेज पैटर्न अच्छी तरह पढ़े, कैसे ड्रेनेज पैटर्न को बनाए जाते थे, कैसे क्लीन किए जाते थे। ओके, सिटाडेल क्या होता है, कहाँ, वेस्टर्न पार्ट में, राइज प्लेटफॉर्म, लोअर प्लेटफॉर्म। ओके, हमने अच्छी तरह क्वेश्चन आंसर हमने अच्छी तरह देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे। ओके, तो यहाँ पे आपको बस जाना है, वीडियो को देखना है अच्छी तरह, एंड यू डोंट गो टू रीड एनसीईआरटी बुक्स because I have already mentioned of your each and every word in detail manner here। तो इस जाइए पीपीटी को, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसी से आप रिवाइज कीजिए और इसको पढ़िए। अगर आपको कुछ इसमें कमी लगता है तो आप उसके साइड में लिख सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें रिव्यू कर सकते हैं। सो बेसिक पर्पस ऑफ दिस सिलेबस एंड दिस कोर्स टू बिल्ड योर बेसिक्स। और बेसिक्स जब आपका अच्छा होगा तभी आप उसको एडवांस लेवल पे आगे ले जाने में सही रहेगा। ओके, सो नाउअडेज व्हाटएवर क्वेश्चंस आर कमिंग, द क्वेश्चंस आर बेसिकली प्राइमरीली बेस्ड कंसेप्ट बेसिस। आप रट्टा मार के नहीं पास हो सकते हो किसी भी एग्जाम को, ये कंसेप्ट बेस्ड। आपको कंसेप्ट कहां से आएगा, जब आपका एनसीईआरटी का जो जितने भी बुक्स हैं 6 to 12th क्लास, उस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब हम मॉडुलर कोर्स स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे इसको और डीप मैनर में देखेंगे, हर साइड को अच्छी तरह पढ़ेंगे, नाम कैसे पढ़ा, कहां पे मिला गया, किसने खोजा गया। ओके, और भी अच्छी तरह हम मॉडुलर कोर्स में इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो अगेन जैसा कि आप जान रहे हैं, जो हमारे कुछ ये कोर्सेज हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, आप प्लीज जाइए और इस कोर्सेज को भी अच्छी तरह देखिए, बहुत अच्छी तरह, बहुत डिटेल मैनर में सारे फैकल्टी जो हमारे उस इस कोर्स को डील कर रहे हैं। ओके, देन ये कोर्स कुछ लॉन्च होने वाले हैं, जो जैसा कि मैंने बोला मॉडुलर कोर्स, किस सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल साइंस का, ये जितने भी मॉडुलर कोर्स आएंगे वो आप जब एनसीईआरटी पे पकड़ आपका बेस अच्छा है तो ये मॉडुलर कोर्स करने में आपको और भी मजा आने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे वो सिटाडेल के बारे में लेंगे, उसको हम और भी अच्छी तरह पढ़ेंगे सिटाडेल के बारे में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, तो प्लीज कमेंट, प्लीज रिव्यू। सो थैंक यू सो मच।